Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and most welcome back to our PLC Logic tutorial class. So आज 98 डे है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत अच्छा लॉजिक समझने वाले हैं। बस आप समझते रहिएगा क्या क्या है इस लॉजिक में, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक्चुअली ये लॉजिक स्टेप मतलब लॉजिक पीएलसी प्रोग्रामिंग है। ये अगर इसे आप देखते हैं तो लॉजिक लिखना सीखिएगा। जैसा बता रहा वैसा आपको लॉजिक लिखना है, बस यही है। तो 98 डे में तो देखिए यहाँ पे क्या है, सीक्वेंशियल बैच प्रोसेस कंट्रोल, यानी एक बैच है उसको सीक्वेंस के तौर पे मतलब कंट्रोल करना है, सीक्वेंस के तौर पे कंट्रोल करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि क्रिएट ए पीएलसी प्रोग्राम टू कंट्रोल ए बैच प्रोसेस, यानी जानते हैं बैच किसे बोलते हैं। अब बैच का मतलब होता है, मान लीजिए कोई मटेरियल, मान लीजिए शैम्पू बन रहा है, जस्ट शैम्पू का एक मिक्सर टैंक में बनता है। एक तो जो शैम्पू बनने में टाइम, समय, आरपीएम, मोटर का आरपीएम, कितना केमिकल डालना, कितना क्या-क्या डालना, केमिकल से ही बनता है शैम्पू, ना कि शैम्पू मतलब नेचुरल थिंग से बनता है, ठीक है? और जो भी चीज़ें होते हैं सभी केमिकल से बनते हैं। तो उसमें क्या कितना केमिकल डालना है, क्या-क्या मतलब कौन-सा केमिकल कितना डालना है, उन सभी चीज़ों को ही हम लोग बैच बोलते हैं। और वो जब बनता है ना, तो उसमें क्या होता है, एक बैच का मतलब लॉजिक का होना शुरू होता है, ठीक है? क्या होता है? लॉजिक मतलब अंदर चलता है, तो उसी को हम लोग आज इस वीडियो में हम लोग बैच बनाना सीखेंगे, ठीक है? तो बोल रहा है क्रिएट ए पीएलसी प्रोग्राम टू कंट्रोल ए बैच प्रोसेस दैट कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप। आपको एक पीएलसी प्रोग्राम बनाना है, ठीक है? वो भी बैच प्रोसेस। बैच का मतलब मैंने समझा दिया हूँ, क्या-क्या? मान लीजिए कि एक क्या होता है, जस्ट आप घर में खाना बनाते हैं, ठीक है? लाइक कुछ कुछ भी बना रहे हैं, तो वो भी क्या होता है, बनाने में जितना टाइम लगता है, कितना क्वांटिटी है, इसे भी आप जस्ट बैच ही बोल सकते हैं, नहीं तो रेसिपी बोल सकते हैं, ठीक है? तो उसी को हम लोग आज यही सीखेंगे। देखिए स्टेप 1 है, 3 स्टेप है, तीनों स्टेप को 1 बाय 1 सीखेंगे। फिल द टैंक अंटिल द हाई लेवल सेंसर इज एक्टिवेटेड। आपको टैंक तब तक भरना है, आपको भरना है जब तक हाई लेवल सेंसर आ ना जाए, तब तक आप टैंक भरते रहिए, भरते रहिए, भरते रहिए। समझ गए? ये हो गया। मिक्स द कंटेंट फॉर 5 मिनट्स यूजिंग अ मिक्सर। आपको मान लीजिए हाई लेवल सेंसर आ गया, और दूसरा स्टेप क्या है, मतलब जो उसमें कंटेंट है, कंटेंट मतलब मटेरियल, जो उसमें मटेरियल है, उसको 5 मिनट तक क्या करना है, मिक्स करना है। 5 मिनट तक आप मिक्स किए, ये तो समझ में आ गया ना? 5 मिनट तक मिक्स करना है। तीसरा क्या है, ड्रेन द टैंक अंटिल द लो लेवल सेंसर इज एक्टिवेटेड। मान लीजिए ड्रेन द टैंक, अगर 5 मिनट कंप्लीट हो जाए, ड्रेन द टैंक यानी 5 मिनट कंप्लीट होने के बाद से टैंक को ड्रेन भी करना है। कब तक ड्रेन करना है, जब तक लो लेवल सेंसर हाई ना हो जाए, तब तक आपको ड्रेन करना है, ठीक है? जैसे लो लेवल सेंसर आएगा, वो ड्रेन होना बंद हो जाएगा। ये समझ गए? चौथा इसमें है, ठीक है? ये लास्ट का है, द प्रोसेस शुड रीस्टार्ट, मतलब जो प्रोसेस चल रहा है वो रीस्टार्ट अपने आप ही चालू हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली वंस द टैंक इज एम्प्टी। जब टैंक खाली हो फिर से वो दोबारा चालू हो जाना चाहिए, ठीक है? बहुत अच्छा लॉजिक है ये बैच के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग इस लॉजिक को क्रिएट कर लेते हैं। तो फिलहाल मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ, ठीक है? मैं एक्चुअली ऑफ़लाइन हो जाता हूँ, और आप ये मेरा स्टूडियो 5000 सॉफ्टवेयर है। ये फिलहाल मैं इसमें लॉजिक बना रहा हूँ। आप सीमेंस मित्सुबिशी, डेल्टा किसी भी पीएलसी में आप इसका बना सकते हैं। तो मैं मेन प्रोग्राम में जा रहा हूँ, एक न्यू रूटीन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? इस रूटीन का एक्चुअली मैं नाम लिखने वाला हूँ 098, एंड देन इसका क्या है, सीक्वेंशियल बैच प्रोसेस कंट्रोल, कंट्रोल C, and then I have to paste here. Understand? So I have to paste here and then click on OK. And totally it is a blank routine. Then you have to see. So one by one I have to just make a logic of this PLC program. So step 1, fill the tank until the high level sensor is activated. तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक स्टार्ट स्टॉप का जस्ट प्रोसेस बना लेते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट स्टॉप का मैं प्रोसेस बना लेता हूँ, और इसे होल्ड भी कर देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे मैं लाया हूँ और एक एनो उठाऊंगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखूंगा, एस टी आर टी स्टार्ट
PB98 क्यों लिखूँगा? क्योंकि मैंने बहुत सारे टैग बना रखे हैं। START PB98 मैं इसका नाम लिख देता हूँ और इसको क्रिएट कर देता हूँ। कंट्रोल C क्रिएट कर दिया हूँ और यहाँ पे क्या लिखूँगा? स्टॉप PB लिख दूँ क्योंकि ये स्टॉप करने के लिए है, स्टॉप, ठीक है? और ये भी इस टैग को भी हम लोग डिफाइन करेंगे। सिस्टम 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 एक्टिवेट, सिस्टम रन। मैं एक सिस्टम रन का बिट बना लेता हूँ, ठीक है? और ये सिस्टम रन हो शुरू हो गया और इस टैग को लाके यहाँ पे होल्डिंग करा देता हूँ। होल्डिंग का तो आपको कंसेप्ट मालूम ही है। देन उसके बाद से एक मैं न्यू रूटीन लेता हूँ। अब यहाँ पे अब क्या करूँगा? एक एनो लूँगा। क्यों लूँगा? अब यहाँ से एक सिस्टम रन वाली बिट को उठाऊँगा। अगर सिस्टम रन है देन हाई लेवल सेंसर नहीं है, ठीक है? तो आपका क्या ऑन हो जाएगा कि टैंक फ़ील होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा? टैंक फ़ील होगा। क्या होगा? टैंक आपका फ़ील होगा। समझ गए? अगर हाई लेवल सेंसर नहीं है देन आपका टैंक फ़ील होगा। हाई लेवल सेंसर नहीं है। HLS का मतलब क्या होता है? हाई लेवल सेंसर। HLS मतलब हाई लेवल सेंसर। मैं इस टैग को क्रिएट कर दे रहा हूँ, ठीक है? अभी ये सिस्टम रन है, अगर हाई लेवल सेंसर नहीं है तो टैंक आपका फ़ील होना शुरू हो जाएगा। और आगे भी इसमें कुछ और ऐड करेंगे। और यहाँ पे अब दूसरा स्टेप क्या बोल रहा है? मिक्स द कंटेंट फॉर 5 मिनट्स यूजिंग अ मिक्सर। अब इस मान लीजिए टैंक फिल हो गया, उसके बाद से मतलब आपको मिक्स करना है कंटेंट को। तो अब कैसे मालूम चलेगा टैंक फिल हो गया है? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जब हाई लेवल सेंसर आ जाएगा ना तो टैंक आपका क्या हो जाएगा? फिलिंग करना बंद हो जाएगा। टैंक आपका हाई लेवल सेंसर आएगा तो टैंक फिल होना बंद हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा? हाई लेवल जो सेंसर है उसी के साथ मैं एक टाइमर चालू कर देता हूँ। मान लीजिए जब हाई लेवल सेंसर आएगा तो टैंक फिल होना बंद हो जाएगा। जैसे ही हाई लेवल सेंसर आएगा, जब तक हाई लेवल सेंसर रहेगा तब तक ये टाइमर चलेगा। तो एक्चुअली हाई लेवल सेंसर रहेगा तो यानी पानी तो उसी में रहेगा ना, तो पानी को वो क्या करेगा? मिक्स करेगा। ड्रेन तो हुआ नहीं है, हाई लेवल ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि एक टाइमर चालू करूँगा। टाइमर मैं 98 बनाता हूँ, ठीक है? और इस टाइमर को हम लोग क्रिएट कर देते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 5 मिनट तक मिक्स करना है, तो 5 मिनट के बजाय हम लोग 1 मिनट ले लेते हैं क्योंकि 5 मिनट काफ़ी लंबा समय है। तो स्टूडियो 5000 में क्या होता है ना कि 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड होते हैं। 1 सेकंड में 1000 मिलीसेकंड, तो 60 सेकंड में कितने मिलीसेकंड? 60,000 मिलीसेकंड। तो यहाँ पे 60,000 आपको डालना पड़ेगा। देखिए 60,000 मैंने डाला हूँ, तो ये 60,000 हो गया। जैसे हाई लेवल सेंसर आएगा एक टाइमर चलेगा और उसके बाद बोल रहा है जब तक टाइमर चलेगा और ठीक है, जब तक टाइमर चलेगा 5 मिनट तक उसे मिक्स करेगा। तो मान लीजिए मेरा टाइमर अगर चलेगा, टाइमर का हम लोग TTB यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? टाइमर का हम लोग TTB यूज़ करेंगे। ठीक है, मान लीजिए टाइमर 1 मिनट चला, उसके बाद से ये मिक्स करेगा। मिक्स मिक्सर क्या लिखेंगे? मिक्स कंटेंट, मिक्स मिक्स प्रोसेज में लिख देता हूँ, मिक्स प्रोसेज, मिक्स, ठीक है? ये मिक्स प्रोसेज करेगा, ठीक है? जो भी प्रोसेज है उसको मिक्स करेगा, ठीक है? उसके बाद से बोल रहा है अगर मेरा टाइमर डन हो जाए, ठीक है? अगर मेरा टाइमर डन हो जाए और हाई लेवल सेंसर नहीं है, देन मेरा ड्रेन वाल्व एक्टिव हो जाना चाहिए। मान लीजिए ये मैं क्या लूँगा? टाइमर का ये डन बिट लूँगा इसमें। अगर टाइमर का अगर मैं डन बिट लूँगा, उसके बाद से इसको क्या करूँगा? लो लेवल सेंसर नहीं है, LLS का मतलब लो लेवल सेंसर है, क्रिएट कर दूँगा। अगर टाइमर डन है, लो लेवल सेंसर नहीं है, देन ड्रेन वाल्व एक्टिव हो जाएगी। मान लीजिए टाइम जैसे ही कंप्लीट होगा तो ड्रेन वाल्व मेरा एक्टिव हो जाएगा कि मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है? मान लीजिए टाइमर डन हो गया, लो लेवल सेंसर नहीं है, तो ड्रेन वाल्व आपका एक्टिवेट हो जाएगा। और ये कब तक नहीं चलेगा? यहाँ पे हम लोग NC लगाएँगे, किसका? ड्रेन वाल्व का। क्यों लगाएँगे ये मैं आपको समझा दूँगा। अभी आप NC लगाया हूँ, अब यहाँ पे ड्रेन वाल्व मेरा यहाँ पे लैच हो जाएगा।
और अनलैच कब होगा आपको मालूम है, कंट्रोल जेड। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, थोड़ा मिनिमाइज़ करता हूँ। जैसे ही मेरा लो लेवल सेंसर आएगा, तो इसको क्या होगा, ड्रेन वाल्व को बंद कर देगा, ठीक है। मैं अनलैच का एक बिट लेता हूँ और यहाँ पे ड्रेन वाल्व को आपको अनलैच कर देगा। जैसे ही अनलैच करेगा तो ये आपका चलना शुरू हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बनाया हूँ, आप समझते हैं। जैसे आप बटन प्रेस कीजिएगा, सिस्टम आपका हेल्दी हो जाएगा। जैसे सिस्टम रन होगा, अगर लो लेवल सेंसर नहीं है, नहीं हाई लेवल सेंसर नहीं है, सॉरी, हाई लेवल सेंसर नहीं है, ड्रेन वाल्व नहीं है, तो आपका टैंक फिल होगा। टैंक क्या होगा, भरेगा। मान लीजिए 1 घंटा या 10 मिनट लगा इसको भरने में, तो जैसे ही भरेगा तो ये हाई लेवल सेंसर आ जाएगा। हाई लेवल सेंसर आएगा तो ये क्या बनेगा, ये यहाँ से सप्लाई कट हो जाएगी। जैसे हाई लेवल सेंसर आएगा तो टाइमर चलेगा ये, ठीक है। जैसे टाइमर चलेगा, जितना देर तक टाइमर चलेगा तो उसको मिक्सर को वो मिक्स करेगा, क्या करेगा, मिक्सर को मिक्स करेगा। जो भी इसमें प्रोसेस होता है उसको मिक्स करेगा, ठीक है। और जैसे ही टाइमर डन हो जाएगा, 1 मिनट बाद टाइमर डन हो जाएगा। लो लेवल सेंसर तो नहीं है, लो लेवल सेंसर जैसे ही आएगा, ठीक है, लो लेवल सेंसर जैसे ही आएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्रेन वाल्व को मतलब बंद कर देगा, ड्रेन वाल्व को बंद कर देगा। अगर नहीं है लो लेवल सेंसर तो ड्रेन वाल्व आपका एक्टिवेट रहेगा। तो ये 98 नंबर है, ये सब रूटीन है। क्या है, सब रूटीन। हमेशा सब रूटीन को हम लोग मेन रूटीन में कॉल कराते हैं, तो इसलिए मैं इसमें जाऊँगा। जैसा आप 97 यूज़ किया हूँ, कंट्रोल सी या कंट्रोल वी करूँगा और इसके जस्ट ड्रॉप डाउन मेनू में 98 नंबर को हम लोग कॉल करा देंगे। जस्ट ये मैंने क्या किया हूँ, इस रूटीन को मेन रूटीन में कॉल कराया हूँ, ठीक है। जिस तरह 0 1 2 3 4 ये देख रहे हैं, सबको मैंने मेन रूटीन में कॉल कराया। और यहाँ पे आप वेरीफाई भी एक बार कर सकते हैं। फिलहाल मैंने वेरीफाई किया हूँ तो इसमें कोई एरर नहीं है। तो इस बैकअप को फिलहाल हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे, किसमें, स्टूडियो 5000 इम्यूलेटर में। फिलहाल मैं डाउनलोड पे क्लिक कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या मेरा लॉजिक मतलब वास्तव में परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं डाउनलोड पे क्लिक किया हूँ और प्लस ये जो टेस्ट इम्यूलेटर का है, बहुत अच्छा लॉजिक है। और इस लॉजिक में अगर ट्यूटोरियल देखना है तो आप इसमें फॉलो कर सकते हैं 98 को, वीडियो को। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मैंने लॉजिक बना दिया हूँ। अब क्या ये वास्तव में परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने स्टार्ट पे भी दबाया हूँ। जैसे सिस्टम रन हो गया, सिस्टम रन हो गया है, तो ये आपका टैंक फिल हो रहा है। शुरू में तो टैंक फिल हो रहा है। अब जस्ट इमेजिन कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा, सिस्टम जैसे ही रन हुआ, ये टैंक फिल हो गया। अब मान लीजिए टैंक फिल हो गया, 10 मिनट चल गया या आधा घंटा चला। आधा घंटा चलने के बाद से हाई लेवल सेंसर हाई हो गया। जैसे हाई हुआ तो ये टाइमर चलना शुरू हो गया। वो हाई लेवल था इसलिए टाइमर चलना शुरू हो गया। टाइमर आपका चल रहा है, टाइमर आपका चल रहा है, टाइमर आपका चल रहा है, टाइमर आपका चलते गया 11 12 सेकंड 13 सेकंड, इसी तरह 14 सेकंड होगा। जैसे ही टाइमर डन होगा तो ये जैसे ये एनओ बन जाएगा, एनसी बनेगा। क्या बनेगा, इससे सप्लाई होके ड्रेन वाल्व को मतलब ये चालू कर देगा और ये एक्चुअली मतलब ड्रेन वाल्व के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। जो भी उसमें पानी है या मिक्सर में जो भी चीज़ें बन रहा है वो ड्रेन वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ही वहाँ लो लेवल सेंसर आएगा, ड्रेन वाल्व अनलैच हो जाएगा, फिर से ये चालू हो जाएगा। अभी 41 सेकंड चला है और ये देखिए ये हाई लेवल सेंसर एक्टिव है ना, जब ये ड्रेन वाल्व खुलेगा तो हाई लेवल सेंसर चला जाएगा। ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, मैं खुद से करूँगा क्योंकि मैं इम्यूलेटर के थ्रू कर रहा हूँ। आप रियल प्रोजेक्ट में कीजिएगा तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिक चला जाएगा। अब देखिए मैं जैसे ड्रेन चालू होगा ना तो मैं इसे ऑफ कर दूँगा, हाई लेवल सेंसर को। हाई लेवल सेंसर को ऑफ कर दिया हूँ। मेरा मटेरियल क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है, ठीक है, ड्रेन हो रहा है, ठीक है। एक बार ये टाइमर डन हुआ, लो लेवल सेंसर नहीं है, ये वेट लैच हो गया है। टाइमर डन होने के बाद से ये टाइमर खत्म हो गया और ठीक है, एक बार इसको लैच करा दिया है, ठीक है। ये लैच हो गया, लैच हो गया। अब मान लीजिए कि अब मेरा लो लेवल सेंसर आ गया, पानी मेरा सभी खत्म हो गया है। क्या हो गया, पानी मेरा ड्रेन हो गया। देन लो लेवल सेंसर आएगा तो ये अनलैच हो जाएगा वेट, और फिर से मेरा टैंक चालू हो जाएगा, फिर मेरा टैंक फिल होता रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या था लॉजिक, द प्रोसेस शुड रीस्टार्ट। तीसरा क्या था, ड्रेन द टैंक अंटिल द लो लेवल सेंसर इज एक्टिव। जैसे ही ड्रेन लो लेवल सेंसर आया तो आपका मतलब ड्रेन बंद होना बंद हो जाएगा। द प्रोसेस शुड रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली। फिर से प्रोसेस आपका चलना शुरू हो जाएगा और टैंक जब खाली होगा तो
आपका प्रोसेस भी चलना शुरू हो गया। मान लीजिए जब हाई लेवल सेंसर आया, ठीक है, हाई लेवल सेंसर आया तो आपका टैंक भरना बंद हो गया। तो मैं यहाँ पे 5400 डाल देता हूँ, ठीक है, 54,000 डाल देता हूँ, यानी 54 सेकेंड। 54 सेकेंड बाद देखिएगा ये टाइमर डन होगा, ये आपका ड्रेन वाल्व क्या होगा, लैच हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लैच होगा, ड्रेन खत्म हो जाएगा तो हाई लेवल सेंसर जीरो हो जाएगा, ठीक है, और ड्रेन वाल्व आपका चालू हो गया। अब फिर मान लीजिए ड्रेन हो गया, 10 मिनट तक ड्रेन होते रहेगा ये, ठीक है, तो वैसे ही लो लेवल सेंसर आएगा और इसको बंद कर देगा, फिर ये आपका टैंक ऑटोमेटिक फिल होना शुरू हो जाएगा। ये बहुत अच्छा लॉजिक था। एक्चुअली मैं बताऊं तो सीक्वेंशियल बैच प्रोसेस कंट्रोल का एक्चुअली ये मिक्सर में काम आता है ये लॉजिक। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये लॉजिक कैसे वर्क कर रहा है, कैसे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अगर आपको कूलिंग फैन का टेम्परेचर बेस पे देखना है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली मैंने बता रखा हूँ, ठीक है, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको पीएलसी लॉजिक ट्यूटोरियल सीखना है देन आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और पीएलसी लॉजिक ट्यूटोरियल के साथ। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।